टीचर, वो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड वाला। ऐसे भी होता है कभी-कभी कि कोई एक टीचर आ जाता है जो हमारे लिए दोस्त बन जाता है, फिलोसोफर बन जाता है और गाइड भी बन जाता है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो बोलते हैं एक टीचर सिर्फ़ एक स्टूडेंट की नहीं, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी की नहीं, बल्कि अगर वो चाहे तो पूरे जनरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हमारे इंडियन हिस्ट्री में मतलब एक टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्डिंग है, प्योरिटी उस बॉन्डिंग में होता है, उसका कई सारे ऐसे इंस्पायरिंग एग्ज़ाम्पल्स है, एक हिस्ट्री स्टोरी है उसके ऊपर। तो आप उसके बारे में कुछ सोचे हैं? कृष्ण ने गुरु के हिसाब से उनको समझाया कि ड्यूटी, धर्म और ज़िंदगी में किस तरह से वो कंपैरिजन करके अपने लाइफ में वो आगे बढ़े, इसका सीख उनको पाठ पढ़ा है। वैसे ही आज टीचर्स डे है और इससे बड़ा मौका और कुछ नहीं हो सकता। आप अपने टीचर्स के लिए चाहे वो मैसेज से हो या फिर कॉल करके हो या फिर उनके पास जाके हो, उनका ब्लेसिंग्स ले और उनको विश करे और उनको ये ज़रूर फील करवाए कि वो कितना स्पेशल है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इसी एसेंस के साथ शुरू करते हैं आज का सफ़र। सबके दिलों में भरने आशा, मैं आपकी आरजे वर्षा। वेलकम टू सोआर रेडियो 90.4 वॉइस ऑफ द स्वा कम्युनिटी का एक फ्रेश न्यू स्पेशल एपिसोड में। आप सब सोच रहे हैं स्पेशल क्यों, है ना? क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं टीचर्स डे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रेस्पेक्ट की, ग्रैटिट्यूड की और इंस्पिरेशन की। और जब बात आती है रेस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड की, हमें याद आते हैं हमारे गुरु की। आज हम उन गुरुओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ किताबों की दुनिया नहीं, ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में हमें समझाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। पर आज मैं अकेली नहीं, बात तो करेंगे, पर आज मेरे साथ है हमारे आरजे दोस्त। तो कुर्सी के पेटी बांध कर तैयार हो जाइए टू गेट इनटू योर एंटरटेनमेंट जर्नी विद मी आरजे कौस्तव एके रॉनी, साइनिंग इन अ वेरी ओन 90.4 सो रेडियो। मेरे लेंस में कैद होती है खूबसूरत यादें और मेरे लफ्ज़ उनकी खूबसूरती बयां करती है। बनाने आपके दिन को तस्वीर जैसा मैं आ गया हूँ, आपका स्टूडेंट आरजे रुचिरा। दोस्तों, हम भी अपनी तरफ से सबको विश करते हैं हैप्पी टीचर्स डे। यह दिन हमको याद दिलाता है कि हमारे ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे, हर एक समय पे हमारे पास कोई ना कोई रहता है हमें गाइड करने के लिए। और उसी एक हमारा एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का ये शो। बिल्कुल सही कहा आपने। टीचर्स डे जो हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को, वो एट द ओकेजन ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म जयंती पे हम लोग मनाते हैं, जो कि वो खुद बोले थे कि अगर कभी टीचर्स डे का ऐसे बनाना हुआ तो मेरे बर्थडे पे ही अगर बनाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगा। और ये टीचर्स डे हमारे टीचर्स के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि वो जिस तरह हमारे लिए वो अपना एफर्ट्स, एनर्जी और समय लगाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे जैसा स्टूडेंट का भविष्य उज्जवल हो, इसीलिए हम टीचर्स डे मना सकते हैं भैया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र एक खूबसूरत ब्यूटीफुल थॉट के साथ। तो देखिए जी, मेरा यही मानना है कि, और बचपन से हम ये पढ़ते भी आ रहे हैं, अगर हम बचपन में वो एक पैराग्राफ याद करें, एक जो हम पैराग्राफ लिखा करते थे, एक टीचर, वो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड वाला, मतलब हम सोचे अगर उसके बारे में इन द ट्रू सेंस, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। हमारी ज़िंदगी में कोई कोई टीचर आता है जो एक दोस्त का भूमिका निभाते हैं, कोई कोई टीचर आता है जो एक फिलोसोफर का भूमिका निभाता है, और कोई टीचर तो, और सब कोई टीचर तो गाइड की भूमिका निभाता है। लेकिन ऐसे भी होता है कभी कभी कि कोई एक टीचर आ जाता है जो हमारे लिए दोस्त बन जाता है, फिलोसोफर बन जाता है और गाइड भी बन जाता है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे कुछ स्कूल टीचर्स अभी भी हैं जो अभी भी मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। कभी मुझे दिक्कत आता है तो मुझे लेके बात, तो कितनी अच्छी बात है कि हमारा टीचर्स ऐसे जो बात बोला जाता है, एक फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। बिल्कुल सही कहा। मतलब हम अगर सोचे कि हमको अगर ज़िंदगी में कैसे क्या करना है, जैसे आजकल के लोग हैं, आजकल के लोग मतलब लोग आगे जाके कहीं भी कुछ डॉक्टर्स बन जा रहे हैं, कोई इंजीनियर्स बन रहे हैं, कोई कहीं पे और जा रहा है, कोई लॉयर्स बन रहे हैं, और भी प्रोफेशन है, बहुत सारे प्रोफेशन है। लेकिन अगर हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट तक पहले जाए ना, तो हर एक स्टार्टिंग पॉइंट जाके वही ओरिजिन पे मिलता है, जो कि है हमारा टीचर्स। तो इन द सेंस ये हम बोल ही सकते हैं कि टीचर्स एक्चुअली ऐसे काम करते हैं कि
वो इस दुनिया को, इस सोसाइटी को, इस समाज को एक शेप देते हैं। पहले तो एक ढांचा जो प्रोवाइड करता है ना, वो एक टीचर का ही काम है, बिल्कुल समाज को शेप देने वाला। तो बिल्कुल मैं रुचि से एकदम एग्री करता हूँ कि कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आज के दिन का सेलिब्रेशन का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, और ना ही टीचर्स का कोई कंपैरिजन हो सकता है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो बोलते हैं एक टीचर सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी की नहीं, बल्कि अगर वो चाहे तो पूरे जनरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हमारे इंडियन हिस्ट्री में मतलब एक टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्डिंग है, प्योरिटी उस बॉन्डिंग में होता है, उसका कई सारे ऐसे इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स है, एक हिस्ट्री स्टोरी है उसके ऊपर। तो आप उसके बारे में कुछ सोचे हैं? जी कभी सुने दीदी, हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे अगर टीचर का एग्जाम्पल ले तो वो बहुत एग्जाम्पल है। अभी हम ले लीजिए कि भगवत गीता का, वहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जाने के लिए उनके टीचर जैसा गुण था उनका। जबकि अर्जुन ने एक समय पे कुरुक्षेत्र में इतना कंफ्यूज हुए कि वो अपने भाइयों से लड़ने का उनका क्षमता नहीं था। जबकि कृष्ण ने उनको एक अपना, अब मेंटर बोल लीजिए, टीचर बोल लीजिए, गुरु के हिसाब से उसको मैंने उनको समझाया कि ड्यूटी, धर्म और ज़िंदगी में किस तरह से वो कंपैरिजन करके अपने लाइफ में वो आगे बढ़े, इसका सीख उनको पाठ पढ़ाया। और एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का बात। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को अपने गुरु समान मानते थे, जबकि गुरु द्रोणाचार्य को पता भी नहीं था कि एकलव्य जैसा उनका शिष्य भी है। अभी वो सीखना तो बहुत चाहते थे एकलव्य, तो उनके पास मतलब साधन नहीं था सीखने का। तब वो गुरु द्रोणाचार्य का प्रतिमा बना के वो खुद शिक्षा प्राप्त किए। और जब गुरु द्रोणाचार्य को ये पता चला कि मेरा शिष्य एकलव्य जैसा है, तो वो उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांगे। तो टीचर और स्टूडेंट का ऐसा बॉन्डिंग उस टाइम था कि वो एकलव्य बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा उनको दान दे दिया। इससे हमको ये सीख मिलता है कि रेस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड सिर्फ वर्ड्स में नहीं होता, वो हमको एक्शन में भी करके दिखाना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं रुचि से यहाँ पे प्रॉपर एग्री करता हूँ यहाँ पे। और भी हम कुछ अगर सोचे, जैसे हमारे पास बहुत कहानियाँ हैं, बहुत स्टोरीज है, कहानी तो नहीं बोलूँगा, इतिहास है हमारे पास बहुत सारा। जैसे कि अभी मेरे दिमाग में विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी, पहले अगर हम उनके जो अचीवमेंट्स है उनके बारे में अगर हम पढ़े थोड़ा सा, तो हमको वही फिर जाके वही टीचर्स ओरिजिन पॉइंट पे हमको लेके जाते हैं। एंड वो ओरिजिन पॉइंट, विवेकानंद जी का ओरिजिन पॉइंट वही है श्री रामकृष्ण परमहंस जी। उनका टीचिंग्स, जैसे कि मैं पर्सनली बहुत बार बेलूर मठ जाके आ चुका हूँ, जहाँ पे पहला रामकृष्ण मिशन एंड मठ खुला था, और वहाँ उनका टीचिंग्स के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। और उनका टीचिंग्स मतलब स्वामी विवेकानंद जी, अगर आज स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाना जाता है, उसमें बहुत बड़ा हाथ एक गुरु का है। और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में हम अगर थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा जानें, तो हम ये पढ़ेंगे कि वो जो हमारा ऐसे होता है, हमारा स्कूल्स का एजुकेशन होता है, वो ऐसे स्कूल्स में एजुकेशन उनका नहीं हुआ है, फिर भी एक ऐसे शिक्षा देना, एक ऐसा गुरु बनना, एक ऐसा टीचर बनना, जो दुनिया, एक ऐसे स्टूडेंट लेके आना जो आगे जाके दुनिया को एक नए जगह पे ले जाता है, समाज को एक ऐसे जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हम देशवासियों, हम इंडियंस का जगह बहुत दर्जा बहुत ऊंचा हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट मतलब इजी बात तो नहीं है, और ये एक कॉमन बात भी नहीं है। एक टीचर ये कर सकता है अपनी ज़िंदगी को खुद के, हमारी ज़िंदगी के साथ। और भी अगर हम सोचें थोड़ी देर, तो हम अगर मौर्य किंगडम के बारे में सोचें, मौर्य साम्राज्य के बारे में, वहाँ पे हमको मिलेगा चाणक्य जी एक ऐसे टीचर है जो चंद्रगुप्त मौर्य को हमारा जो राज करबार संभालने का जो काम है उनके बारे में शिक्षा दिए थे। फिर मिलिट्री पावर के बारे में शिक्षा दिए थे। एंड फिर उसके बाद तो हम सबको पता है कि चंद्रगुप्त किंगडम कहाँ पे जाके पहुँचा है, ये हम सभी को पता है। तो एक टीचर का इतना भूमिका होता है हमारी ज़िंदगी में। और बस यही, मतलब क्या कह सकते हैं, टीचर की भूमिका तो इतने कम टाइम में हम टीचर की भूमिका को तो रिप्रेजेंट बस 4 स्टोरीज़ में नहीं कर सकते। हमारे ज़िंदगी में भी कुछ बहुत सारे स्टोरीज है जिसमें हम टीचर की भूमिका को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो बस जी बिल्कुल, वो चाहे एकलव्य हो या फिर स्वामी विवेकानंद, हर कहानी में हमें एक टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग, रेस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड मिलता है। वहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक स्टूडेंट, एक गुरु शिष्य का बॉन्ड कैसे होते हैं।
वैसे ही असली ज़िंदगी में भी कुछ होता है। वैसे कौस्तभ, तुम्हारे एक्सपीरियंस में ऐसे कोई टीचर तुम्हारे गाइडर मेंटर रहे हैं जो तुम्हें ऐसे सोच दिए हैं, डायरेक्शन दिए हैं आगे जाने के लिए? जी बिल्कुल, ऐसे तो हमारी ज़िंदगी में टीचर्स बिल्कुल है, सबके ज़िंदगी में ऐसे टीचर्स हैं जो हमको वो बनाया जो हम आज हैं, सबके ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं। मेरा किस्सा थोड़ा सा फ़नी भी है, थोड़ा मज़ेदार भी है एंड थोड़ा सा अच्छा भी है। तो पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आज इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मैं उन टीचर की वजह से कर रहा हूँ। मैं ना तो मैं पढ़ाई करता था, ना मेरा किसी चीज़ पे मन नहीं था, लेकिन बोर्ड्स पे हाँ मार्क्स आ गया था 10th में, तो सही बात है। मुझे इंटरेस्ट था किस पे, बुक्स पे। मैं ऐसे पहले स्टोरीज़ पढ़ता रहता था, किताबें पढ़ता रहता था, मुझमें बहुत इंटरेस्ट था मुझे। तो 11th का पहला टेस्ट मैं दिया, वहाँ पे मेरे को केमिस्ट्री में मुझे मिला 57 आउट ऑफ 100 एंड मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन मैं बुरा स्टूडेंट नहीं था, तो क्या मैं लास्ट टाइम में पढ़ के मैनेज हो जाता था। 80 to 90% का आ जाता था रिजल्ट मेरा, और मुझे आया 57%। तो मैं भी डर गया, मेरे मम्मी पापा भी डर गए कि ऐसे क्या बात हो गया कि 57 आ गया रिजल्ट। फिर आगे जाके क्या हुआ, ऐसे टीचर्स आते रहे, मुझे समझ में नहीं आता रहा, हमको डर लगता रहा। फिर एक दिन एक टीचर आए जो ऐसे टीचर भी नहीं है, ठीक है, वो मतलब ऐसे उनका काम नहीं है पढ़ाना, वो बस केमिस्ट्री लेके पढ़े हैं। फिर वो अपने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे। वो आके मुझे मैं उनको बोला कि भैया पढ़ा दो, मेरे कॉलोनी के भैया, बोला भैया पढ़ा दो मुझे थोड़ा। तो वो आके मुझे पढ़ाने लगे एंड वो कुछ दिन पढ़ाए, मैं मॉक ऐसे ऐसे करता रहा मेरा। एंड यही है पॉइंट ऑफ जहाँ पे सरप्राइज़ लगेगा सबको कि मेरा फिर अभी इसका मैं स्किप कर रहा हूँ बीच का, क्योंकि मुझे सरप्राइज़ देना है सबको, ठीक है। मैं बीच का स्किप करके अगर मैं 12th बोर्ड में जाऊँ तो मैं अपना मार्कशीट भी दिखा सकता हूँ। मैं 12th बोर्ड में मेरा केमिस्ट्री में 100 आया था आउट ऑफ 100। और ये जस्ट एक टीचर है जो मुझे मतलब एक बात बता रहा हूँ, मैं एक जन की बात बता रहा हूँ जो मुझे ज़िंदगी को ऐसे शेप दिया था। और ये बात बस केमिस्ट्री और मार्क्स की नहीं है। अगर हम सोचे कि एक टीचर जिनको समाज में शायद एक वैसा दर्जा नहीं दिया जाता, क्योंकि वो असली में पढ़ाते भी नहीं है, तो वो उसको जाना भी नहीं चाहता कि वो टीचर है, वो बस एक स्टूडेंट है, एक एक्सपीरियंट है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे कुछ सीख दे के गए, ऐसे कुछ पढ़ा के गए, मेरे ज़िंदगी को ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ पे आज मैं इतनी बड़े प्लेटफॉर्म में आके ये बात को बता पा रहा हूँ। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि टीचर्स हमारे ज़िंदगी में बस स्कूल टीचर्स और ट्यूशन टीचर्स और ऐसे टीचर्स के अलावा भी बहुत लोग होते हैं जो हमको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो मैं रुचि से पूछना चाहता हूँ, रुचि तुमको क्या लगता है कि ऐसे होता होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, ऐसे कुछ टीचर्स रहे होंगे, अगर तुम शेयर करना चाहो तो थोड़ा सा। ऑनेस्टली मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि आपके लाइफ में भी ये एक तो मेंटर, हम उसको टीचर बोल सकते हैं, मेंटर बोल सकते हैं, मतलब अपने लैंग्वेज में रेस्पेक्टिवली जगह में जहाँ पे भी रखना चाहते हैं, वो एक जगह होता है मतलब टीचर लोग का। मैं आपको ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, मेरा 12th छोड़िए 10th तक मेरा सोशल साइंस पे बिल्कुल मेरा मन नहीं था। और रहा कि 6th क्लास तक, आप पकड़ लीजिए 6th क्लास तक मेरा सोशल साइंस पे बिल्कुल मन नहीं था, मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तब एक टीचर थे सोशल साइंस के, उनका नाम लेना चाहता हूँ, मिस्टर शशिकांत राउत बोल के। वो एक दिन क्लास में आए, पढ़ाए, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया। फिर उनके पढ़ाने का तरीका से मैं इतना इंस्पायर हुआ कि वो ऐसे मतलब जैसे दोस्त हमको लगा कि मतलब पढ़ा रहे हैं, वो भैया पढ़ा रहे हैं, मेरे को उसी तरह का लगा। इतना फ्रेंडली हो गए थे वो टीचर हमारे साथ। फिर वो पढ़ाए मेरे को, मतलब पर्सनल का गाइडेंस भी दिए वो सर। अभी जहाँ पे भी हूँ, मेरा पढ़ने का मतलब इच्छा, रुचि, आप जो भी बोल सकते हैं, उन्हीं टीचर के लिए मेरा है। तो शशिकांत सर को मैं इस प्लेटफॉर्म में भी आके मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अभी ये मेरा मेहनत नहीं है, ये आपका गाइडेंस है, आपका मतलब जो भी है आपका देन है इस मुकाम पे मैं मतलब आने के लिए। थैंक यू सर। फिर तो रुचिरा, फिर हम तो वही उसी बात पे वापस आ गए कि एक टीचर वही है हमारा फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। एक वैसा दोस्त हमको भी चाहिए। टीचर बन जाता है हमारा दोस्त, हमारा ऐसे एक दोस्त बन जाता है कि हमको ज़िंदगी में आगे बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। और वर्षा, मैं आपसे भी पूछने बात चाहता हूँ कि आपको क्या, जो हमारा बीच में बात हो रहा है कि हमारे ज़िंदगी में कुछ स्टोरीज़ है टीचर्स के, तो आप भी बताइए आपको कुछ स्टोरीज। जी बिल्कुल, मैं आप दोनों से बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात पे, क्योंकि सबके ज़िंदगी में ये होता है। एंड मुझे ये लगता है कि एक गुरु का होना, एक गाइडर का होना ज़िंदगी में, सबके ज़िंदगी में इनफैक्ट होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब एक रास्ता दिखाते हैं वो ना, कि गाइड कर देते हैं, तो हर चीज़ हमें थोड़ा सिंपल होने लगता है वो चीज़। तो वैसे ही मतलब एक टाइम ऐसा था कि होता है कि
हम कभी एक फेलियर देख लिए तो उसके बाद हमारा एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाए, तो फिर ट्रस्ट भी टूट जाता है। तो उस टाइम पे मेरे भी मतलब 10th के बाद मेरा भी वैसा कुछ था। तो ऐसे ही मतलब मैं इतना कुछ सोचे नहीं थे, पर हमारे एक टीचर, मेरे गाइडर आए जो बहुत सपोर्ट किए। मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं आगे जा पाऊँगी, इतना सेल्फ डाउट आ गया था, मैं अब तो आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी ऐसा लग रहा था। तो पर फिर हमारे एक टीचर आए, इनफैक्ट एक नहीं बहुत सारे हैं, मतलब 2-3 टीचर हैं जो बहुत गाइड किए थे मुझे उस टाइम पे, बहुत सपोर्ट किए थे। और वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, तुम नहीं कर सकती। इवन इफ इम्पॉसिबल एक वर्ड है, वो खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल। अगर तुम आई एम हटा दो तो फिर पॉसिबल है। तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते हम। तो वो हमेशा ये चीज़ जब क्लास के बाद ये बोलते हैं ना, वो फिर मेरे दिमाग में चलता है कि हाँ, अब तो मतलब मेरा जो ट्रस्ट मेरे ऊपर नहीं था, पर मेरे गाइडर के ऊपर मेरा पूरा 100% ट्रस्ट था कि हाँ, ये अगर बोल रहे हैं तो मैं करूँगी। तो वो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि अगर तुम मेहनत करते हो और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखते हो तो कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम। तो मतलब उस टाइम पे छोटा सा किस्सा है, क्योंकि बहुत सारा किस्सा है तो ये सिर्फ छोटा सा ही है। मतलब उस टाइम पे ऐसा लगता है, मतलब हम बोलते हैं ना, एक सूखे पेड़ पे अगर एक बूंद पानी आ जाता है तो मतलब उसमें एक उम्मीद जाग जाती है। तो वैसे ही था वो टाइम मेरे लिए। तो ऐसे तो सीखने सिखाने का जो प्रोसेस है वो वैसे ही चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। बट ये किस्सा मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। एंड थैंक यू, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उन लोगों को बहुत थैंकफुल हूँ, उन लोगों के लिए कि वो लोग मुझे सपोर्ट किए। और जहाँ पे भी हूँ आज मैं उन लोगों के वजह से हूँ। तो थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल माय मेंटर। सिर्फ टीचर्स नहीं, अभी तक भी मेरे सीनियर है कुछ जो मुझे आज तक गाइड कर रहे हैं। तो वो सब के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो मुझे इतना तक सपोर्ट किए, यहाँ तक पहुँचा पाए। थैंक यू। वो सबसे बड़ा लाइफ लेसन हमको समझाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। और जो हॉस्टल में रहते हैं उन लोग के लिए तो सीनियर भगवान के समान। बिल्कुल, मैं हॉस्टल में रह चुका, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीनियर हमारे लिए भगवान के समान है। ऑब्वियसली भगवान समान है सीनियर हमारे लिए। वो पूरा जिंदगी का लाइफ लेसन वहीं पे मिलता है। तो दोस्तों, जब हम टीचर शब्द सुनते हैं तो हमको क्या याद आता है? एक क्लासरूम होगा, एक ब्लैक बोर्ड होगा, या टीचर्स लोग का एक प्यारा प्यारा डांट होगा। पर उनका रोल यहीं तक ही सीमित नहीं है, पर उनसे बहुत ज़्यादा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि उनका जो रोल है, उनका कंट्रीब्यूशन है, वो क्लासरूम तक तो बिल्कुल ही सीमित नहीं है। जैसे मैं अगर मेरा खुद के बारे में बात करूँ तो मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे वो भैयाज हैं हमारे, जो हमको जिंदगी काइंड ऑफ टीचर नहीं, वो भी टीचर है, वो हमको बहुत कुछ सिखा के जाए, बहुत कुछ सिखाता है। कोई मुझे फोटोग्राफी सिखा के गया है, कोई मुझे जाके लिखना सिखा के गया है। और ये बस काम करने के लिए नहीं है, फोटोग्राफी, लिखना या फिर सिनेमा का जो ये है, ये सब बस काम, हमारे काम की ज़िंदगी, हमारा प्रोफेशनल ज़िंदगी, ये नहीं है। ये चीज़ जो हमको प्रोफेशन के बाद में जो एक टाइम मिलता है ना हमको, 7 to 10, वो जो 7 बजे के बाद वाला जो टाइम है हमारा, वो जो हम जहाँ पे रिवाइव होते हैं, वो वाला टाइम हमको देते हैं कुछ ये टीचर्स, ये भैया जो हमको इंट्रोड्यूस करते हैं ये चीज़ों से, ये भैया, ये दीदी, ये सब लोग। जी बिल्कुल, क्योंकि एक 10th के बाद हम सब फैमिली से दूर हो जाते हैं पहली बात, फिर हॉस्टल में आ जाते हैं, तो वही लोग हमारे पास रहते हैं जो गाइड करते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है कि क्या क्या हुआ। तो उनके एक्सपीरियंस से हम लोग को थोड़ा पता चलता है कि कैसे कैसे करना है। तो एक तरफ से वो हमारा फैमिली गाइडर सब बन जाता है एक टाइम के बाद। एकदम ही सही। मतलब क्या कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका, हम अगर ज़िंदगी में अपना बोले तो हम सबकी ज़िंदगी में क्या कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स में वो लोग सपोर्ट करते हैं, वो भी तो टीचर्स ही हैं। आपने वो बोला कि जैसे अभी कंट्रीब्यूशन है, तो मेरे लाइफ में मैं बोलना चाहता हूँ कि कौस्तुभ भैया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लोग एक ही टीम में अभी काम करते हैं। एक ही टीम में मतलब जो भी इवेंट होता है हम लोग सब एक ही साथ करते हैं। और जैसे कि कौस्तुभ भैया ने बोला कि सबसे बड़े मेंटर हमारे हॉस्टल वाले भैया है। ये कौस्तुभ भैया मेरे हॉस्टल के भैया ना होके भी मतलब अपने बड़े भैया जैसे मानता हूँ, और गुरु जैसा ही मानता हूँ, आप पकड़ लीजिए। क्योंकि मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक़ है, और सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है कि भैया उसको बढ़ावा देते कि तुम लाइफ में जो तुमको अच्छा लगता है तुम वो मतलब करो। ये एक गुरु का लक्षण होता है। मैं
बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे कौस्तुभ भैया जैसे भैया मिले। थैंक यू रुचि, थैंक यू। बिल्कुल, मैं ऐसे बात नहीं है कि हम बस सीनियर से सीखते हैं, यह बात बोलना भी गलत है हमारे लिए कि हम बस सीनियर से सीखते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ, हाँ मैं सबसे सीखा, हमारे रेडियो टीम के, हमारे जो स्टूडेंट टीम है, हमारे जो स्टूडेंट है, हमारे कॉलेज के हर एक स्टूडेंट में सबसे सीखता आ रहा हूँ। हम हर वक्त मैं सबसे सीखता आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ कोई सिखा के जाता है। हर कोई ज़िंदगी में मुझे लगता है कि कोई वो एक शिक्षक की भूमिका, एक टीचर की भूमिका निभा के जाता है हमारे लिए। हर कोई ज़िंदगी का स्टूडेंट है, ज़िंदगी में हर कोई सीखता है, हर वक्त हर कोई सीखता है। सीखने का कोई उम्र नहीं है, हम अभी भी सीखें, मैं अभी सीख रहा हूँ, तुम भी सीख रहे हो, मैं हमेशा सीखूंगा, जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं सीखता रहूँगा। और यही बनाते हैं हम हमारे पास लाते हैं वो टीचर। एंड बस यही है, ज़िंदगी एक टीचर है, वक्त एक टीचर है, वो हमारे लिए टीचर है। और स्पेशल मेंशन टू दोस्त जो हमको आज यहाँ तक लेके आए। मैं पता है पहले भी बोल चुका ये बात, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसका स्पेशल मेंशन अलग, क्योंकि ये जो वक्त टीचर है, ये जो ज़िंदगी टीचर है, ये जो आसपास के लोग टीचर है, यहाँ तक आने की जो रास्ता बनता है ना, वो लोग बनाते हैं, वो रास्ता बनाते हैं वो लोग, वो जो हमारे और जो टीचर्स, हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे कॉलेज के टीचर्स, हमारे ट्यूशन्स के टीचर्स, जो हमको काबिल बनाते हैं कि आगे जाके हम यहाँ तक पहुँचे, जिनके वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तो उनके लिए तो स्पेशल मेंशन एक बनता ही है, बिल्कुल बनता है स्पेशल मेंशन। हाँ, जैसे कि वर्षा दीदी ने बोला कि ये इम्पॉसिबल बोल के एक वर्ड नहीं है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर ये इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होता तो विदाउट टीचर हम लोग का यहाँ पे आना इम्पॉसिबल हो जाता। बिल्कुल एग्जैक्टली हम जैसे बात कर रहे थे और कौस्तुभ और रुचिरो भी बोले, वैसे ही आज टीचर्स डे है और इससे बड़ा मौका और कुछ नहीं हो सकता। तो हमें सुन रहे और देखने वाले जो हर लिसनर्स को हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीचर्स के लिए, चाहे वो मैसेज से हो या फिर कॉल करके हो या फिर उनके पास जाके हो, उनका ब्लेसिंग्स ले और उनको विश करे और उनको ये ज़रूर फील करवाए कि वो कितना स्पेशल है, आपको कैसे गाइड किए हैं, कैसे आप उनके वजह से अपनी लाइफ में एक बेटर पर्सन बन के आ पाए हैं। क्योंकि दोस्तों, ग्रैटिट्यूड ना एक छोटा सा शब्द है, पर हमारे टीचर के लिए, हमारे गाइडर, मेंटर के लिए इसका मतलब कई ज़्यादा है। इससे बड़ा कि टीचर्स डे पर उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक टीचर हमेशा एक स्टूडेंट की कहानी की साइलेंट हीरो होता है। वंस अगेन आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द गुरुज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं आपकी आरजे वर्षा साइनिंग आउट। आरजे कौस्तुभ साइनिंग आउट। स्टूडेंट आरजे रुचिरा साइनिंग आउट। आपण सुनुछंती 90.4 सोआ रेडियो।